अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं तकरीबन 20 दिन के अरसे के बाद आज व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं और मैं बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे से वापस आ चुकी हूँ। और आने के बाद थोड़ी, आपको पता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो लेकिन काम तो साथ साथ चलने होते हैं। अब तबीयत लेके थोड़ा बैठना होता है। तो अब ये है कि घर से निकले तो मुझे आइडिया आया एकदम। मैंने कहा मैं व्लॉग क्यों ना स्टार्ट कर दूं, अभी अपने सारे फ्रेंड्स से, सब्सक्राइबर से बातें कर लूं। और दूसरी बात कि मैंने तो सबके साथ राब्ता रखा था, जो मेरे बहुत क्लोज थे, मुझे जो कमेंट्स करते थे हमेशा, तो उन सब ने भी फरमाइश थी उनकी कि हमें लाइव लिया जाए। अब नए देखने वालों के लिए ये है मेरा मैसेज नहीं, इतला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके तो कल वापस आए हैं हम लोग अल्लाह के घर से। तो हमें उम्रा की सादत नसीब हुई है, अल्लाह ने अपने घर में बुलाया और मैं उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह आई। और मैंने सबके लिए की ढेरों दुआएं, ढेरों। जब जिनके मुझे नाम आते थे उनके नाम ले लेके, जिन्होंने वैसे गायबाना कहा था, जो मेरे साथ अटैच या नहीं अटैच, सबके लिए दुआएं की, बहुत ज्यादा दुआएं की। तो अब नई चीज़ है वो ये है कि मुझे बड़े अरसे से, सदियों से, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि दुआओं में शामिल होता है कि अल्लाह पाक हमें अपने घर बुलाए। पूरी ज़िंदगी गुजारी, दुआएं मांगी, या अल्लाह बुलाना है, या अल्लाह मुझे बुलावा आए। इसलिए कि बुलावे के बगैर तो अल्लाह के घर कोई नहीं जा सकता ना। अब रिश्तेदारों के घर तो हम, वो बुलाए ना बुलाए, हम चले ही जाते हैं। तो ज्यादा दफा तो मतलब बुलाते भी हैं, जाना है, नहीं बुलाते भी जाना है। लेकिन वो ऐसी जगह है, उसमें कोई ना सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मैं अभी, मेरे काम पड़े हैं, मेरे नहीं पड़े हैं, मेरी गांव वाले कहते हैं मेरी मूंजी कटनी, मेरी मंज सूनी, मेरा और शहरों के गांव के साथ मैं बच्चों के ब्याह करने, फिर मैंने जाना। ऐसा कुछ नहीं है। जब बुलावा आना है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से वहां मिली हूँ कि उन्होंने सोचा भी नहीं हुआ था, तो आनन फानन बस वो चले गए। तो ये वो जगह है, इधर चीजें काउंट नहीं करती, इधर मोहर लगती है। और जिस पे मोहर लगे, समझो कि अल्लाह ने उसको इस काबिल समझा, उसके गुनाहों को, उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी तो अपना मेहमान बनाया ना। ये तो डायरेक्ट सीधे अल्लाह दे घर जाने हैं ना, अल्लाह दे मेहमान होते हैं। लेक्चर हो गया बहुत ज्यादा तो वहां जाके जो चेंज लाइफ में आया है, वो भी एक किस्सा कहानी है। वो ये थी कि जब दुआएं मांगती थी कि मुझे बुलावा आएगा तो फिर मैं हिजाब करूंगी, ये मेरे अंदर की बात थी, ये राज था मेरा। तो जब मैं वहां गई तो साथ साथ बंदे पहनते हैं इहराम और औरतें पहनती हैं बड़ी चादर या अबाया, बेहतर समझते हैं। जब मैंने ये किया तो हिजाब तो मेरी मन्नत थी कि मैंने दुपट्टा जो है वो करना है। अगली जिंदगी जो चूंगे दी जिंदगी बची है तो बोनस में मिलती है ना इस लाइफ में जिंदगी। तो वहाँ चेंज ये आया कि मैं इतने सुकून में रही कि इससे पहले मैंने सोचा मैंने क्यों ना पहना बाया, कि अपना आप कवर है, और मैंने उबाया अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। ये एक खबर है तो मेरे जानने वालों, सुनने वालों की, अब मैं आपको हमेशा उबाया में ही मिलूंगी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और आने वाली जिंदगी में ये आपको मेरे उबाया नजर आएंगे। और इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी रहेगी स्टार्ट, और उम्रा की सारी बातें आपसे शेयर किया करूंगी। हर व्लॉग में एक पार्ट बताया करूंगी मदीने का, मक्के का सफर पूरा, और जितनी ज़ियारात की हैं वो सारी,
अभी गले गुले पकड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत अल्लाह ने बहुत दी है यार। ये जिंदगी में सारे काम साथ लेके चलो तो ये उम्रों के हज्जों के सवाब होते हैं, अदरवाइज नहीं है। उम्रा किया और बस खल्लास। ये वहाँ सीखे हमने, खल्लास और मुश्किल कोई नहीं है, ये वहाँ सीखे हमने। ये हर बंदा बोलता खल्लास के एंड। कोई भी काम है मुश्किल नहीं है। शॉप वाले, हाजी, सारे। बड़ी बातें शेयर करूंगी, आपने मेरा व्लॉग देखना है डेली। ये बातें कुछ ज्यादा हो जाएंगी इसलिए कि मैं गैप के बाद आई हूँ ना। अभी मैं आपको ये बताऊं कि अब हम घर से निकले हैं, सिर्फ हमने एक दिन रेस्ट किया है। हमारे पाँव स्वेल हुए थे, गले बंद थे, वो पंजाबी दियां खलियां शलियां पईयां सी, सर दर्द कर रहा था, लेकिन आपकी रुखसाना जी ने नहीं रेस्ट किया। इनकी देखभाल की, इनको सेट किया कि ये उठने के काबिल हो जाए। उसके बाद मैंने सारा तुबरक पैक किया, अकेली जान ने पैक किया अकेली जान ने उसको पैक किया। लगन ही बड़ी सी भाई जी, इतना शौक, इतनी लगन। और मुझे, आपको पता है कि मैं अपनी लिस्ट के मुताबिक तुबरक तुबरक तुबरक, अच्छा हर एक को शौक होता है जी, हर एक की ख्वाहिश होती है आबे ज़मज़म की, खजूर की। वो पैकिंग की। उसके बाद ये हुआ कि हमारी मेरी जो ननद है, उनकी आगे ननद की डेथ हो गई जिस दिन हम हज से उम्रा से आए हैं। तो इसलिए फिर हमने उनके घर अफसोस के लिए जाना और उनका तुबरक लेके जाना। फिर रास्ते में हमें पड़ते थे इनकी फुफ्फो, चच्ची और कज़न। फिर हमने वो वाला एरिया पुख्ता दिया कि वहाँ बस स्टे किया है एक दो जगह पे, चाय शाय, लेकिन रुके नहीं है इसलिए कि इन्होंने एक अपने ऑफिस में किसी को मिलना था, अपने डॉक्यूमेंट देने थे, इसलिए हम सारे रास्ते में देनिया 10। प्राइवेसी तो रहती है कोई नहीं, लेकिन नो प्रॉब्लम, नहीं तो ना सही। तो फिर व्लॉग बनाऊंगी इसके बाद भी, लेकिन ये वाला व्लॉग मेरा जरूर देखिएगा कि अभी ये गए हैं उस को मिलने, अपने जिसको भी यार, बड़ी बातें हैं, दिमाग इतना तो काम इतना। तो उधर गए हैं, मैं गाड़ी में बैठी, मुझे आइडिया आया कि मैं तो स्टार्ट करूं व्लॉग, ठीक है। तो बातें बड़ी हैं, दुख भी बड़े हैं, खुशियां भी बड़ी हैं। दुख मोबाइल का, सिम चेंज की तो सारा डाटा शाटा खत्म। मेरा व्हाट्सएप पे मेरे वो हो ही नहीं रही मेरी किसी से बात। तो चले टाइम मिलते ही फिर मैं इसको भी ठीक करवाती हूँ। तो आपने रहना है मेरे साथ आज के व्लॉग में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब जिधर जिधर जाऊंगी कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग कंप्लीट बना लूं, तो एडिट करके फिर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। तो फिर आपकी रुखसाना जी व्लॉग्स वापस आ गई हैं, लाइव भी आया करेंगे, शकीला के साथ भी आया करेंगे। तो चलें फिर चलते हैं आगे आगे। आपको सीन दिखाती हूँ ये वाला कि मैं किधर खड़ी हूँ। साथ हमने ये रखे हुए हैं, साथ मैंने ये तबरकात रखे हुए हैं, और ये देखें यहाँ ये सीन हो रहा है। और फिर चले जी, पता नहीं वीडियो बनी है नहीं बनी है, वो नो। अच्छा हुआ कुछ यूं है कि इतने दिनों के बाद तो बंदा भूल भी जाता ना तरीका वीडियो बनाने का। तो मैंने ना अपना मोबाइल टिकाया इधर टिश्यू के डिब्बे के पास, ये है, और वो सामने जो घर देख रहे हैं ना ये। तो मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाती हूँ बैक कैमरे से। तो मेरे साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक। लेकिन आप मेरी बातें सुन लेना यार, मैंने बड़ी मेहनत से बातें की हैं, फुल सर दर्द में बातें की हैं। आपने मेरी बातें सुन लेनी है प्लीज प्लीज प्लीज। और वीडियो नजर नहीं आएगी। मैंने बैक कैमरा किया तो सामने घर आ गया, मतलब कैमरे को उस तरफ नहीं किया और वीडियो बना ली। अब बाद में मुझे जब इंकशाफ हुआ तो फिर मुझे दुख हुआ। लेकिन अभी इतना सही इंट्रोडक्शन दूंगी और व्लॉग फिर स्टार्ट करूंगी सुबह। तो ये मैं अपलोड कर देती हूँ ऐसे ही, तो फिर आपने पूरा देखना, आपको आइडिया होगा। कल से व्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लग रही थी सर्दी और मुझे ये बुखार भी हो रहा था, मेरा गला भी खराब था,
और फिर मैंने डबल डबल जर्सी पहनी और बाई की कहानी भी सुनाई है। बाई की कहानी भी सुने आप कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या बातें की आपसे। तो चलें इस व्लॉग को इधर ही करती हूँ एंड। तो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और प्रॉपर सोच समझ के कि कैमरा किधर रखना है। गलतियां तो फिर है ना यार, मैं भूल गई हूँ, मैं तो व्लॉग बनाना ही भूल गई थी। अब कैमरा गलत रख दिया तो मैं इसका क्या करूं, आप बर्दाश्त कर लें, आप देख लें अब जो भी है। तो चलें फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुआओं में रखना याद, मैंने आप लोगों के लिए जैसे बहुत दुआएं की हैं, आपने अब मुझे अपनी दुआ में याद रखना है कि मैं इसी तरह अल्लाह से तंदुरुस्ती दे और मैं आपके साथ अटैच रहूं। कि मेरा दिमाग जैसे बाय में आ गया, कहीं ये दिमाग बनना शुरू हो गया था कि मैं व्लॉगिंग एंड करूं, लेकिन इसके लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं मेरी फैमिली बन चुकी है ना, वो फोर्स करते हैं कि नहीं हमारा राब्ता एंड हो जाएगा ना, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनकी खातर फिर मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट रखनी है। ये बाया में जर्सी भी पहनी है, ये बाया मेरा बहुत मेरे दिल के करीब है। ये हरम से मक्का से हर टाइम मेरे साथ था और मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट आपको नए नए बायों में आपकी रुखसाना मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ याद रखना आपकी अपनी रुखसाना जी व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।